आइए, बड़े अहम शोरा अभी हैं। हाजी ताजुद्दीन साहब के तशरीफ ले जाने के बाद मोहतरम शाहिद अंजुम साहब, हम सब के मुश्तरका दोस्त, बड़े भाई, इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं और ये उनका हक भी बनता है। बहुत बड़े शायर है, वो लगते नहीं हैं, उन्होंने खुद को मेंटेन किया, लेकिन वो सीनियर शोरा में है और मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारे हमवतन हैं। तो मैं इब्तदाई ज़माने में जिन शोरा से मुतासिर था, जिनकी शायरी मुझे अच्छी लगती थी, उनमें शाहिद अंजुम साहब का नाम भी शामिल है। और ये बात मैं हर जगह कहता हूँ क्योंकि जो सच सच होता है वो सच होता है। आप उनकी शायरी सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा। तो भाई शाहिद अंजुम साहब के अलावा मोहतरम एजाज अंसारी साहब, जनाब अज़्म शाकिरी, जनाब मन्नान फराज, जनाब सैफ बाबर और जनाब लू आलम इंदौरी साहब, मोहतरम अनु शाह साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, आप सब उनको जानते हैं, भाई विकास नागर साहब, और इसके अलावा वसीम नादिर साहब, नश्ता नमरोफी साहब गालिबन तशरीफ़ नहीं रखते, उनका नाम शामिल है, हसन सीतापुरी साहब, और हमारे कवियों में राकेश गंभीर साहब और प्रभजीत परम साहब और मेराज बिजनौरी साहब, ये अभी लोग हैं। इससे आपको अंदाज़ा हुआ, वो जो फहरिस्त मैंने आपको बताई, कई लोग वो हैं जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी आपके मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनका यहाँ आना ही इस मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत है। आइए, नई नस्ल के एक फनकार को हम ज़हमत सुखन देते हैं। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और माथा चूम के रुखसत करने वाली जब तक थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुक़मा होता था। कभी कभी आती थी पहले वस्ल की लज्जत अंदर तक, बारिश तिरछी पड़ती थी तब कमरा गीला होता था। दोस्तों आइए उस शख्स को, उस नौजवान शायर को सुनते हैं कि जिसके यहाँ गज़ल का जो खूबसूरत लहजा है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके यहाँ रिश्तों का तक़द्दुस भी आप देखेंगे, और एक खूबसूरत फ़िज़ा जो गज़लिया शायरी के हवाले से रोशन है वो भी आप उनकी शायरी में महसूस करेंगे। और ये अंदाज़ा हुआ कि नई नस्ल पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना सफ़र तय कर रही है। मैं जनाब मेराज बिजनौरी साहब को इस वक्त आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। जनाब मेराज बिजनौरी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाज़त, जनाब शाहिद अंजुम साहब, उनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी, और हमारे करम फरमा जनाब सैफ बाबर साहब और मोइन शादाब साहब, अज़्म शाकिरी साहब और दीगर शोरा, सभी की इजाज़त चाहता हूँ और मतलब पढ़ता हूँ। डाइस के खास तौर पर तवज्जो चाहता हूँ। देखिएगा मतलब साहब जी जनाब, देखिए मतलब पेश करता हूँ कि अभी 4 मिसरे, सबसे शुरुआत में 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि अभी बिछड़े नहीं हो तुम मुकम्मल तौर पर मुझसे। वाह, अभी देखिए मोइन भाई, क्या अभी बिछड़े नहीं हो तुम मुकम्मल तौर पर मुझसे, अभी तो मेरे सीने में तुम्हारी याद बाकी है। वाह, क्या बात है। अभी बिछड़े नहीं हो तुम मुकम्मल तौर पर मुझसे, बहुत खूब। अभी तो मेरे सीने में तुम्हारी याद बाकी है, कि अपने बाप के दिल को दुखाने वाले ये सुन ले। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाप के दिल को दुखाने वाले ये सुन ले, तेरा भी दिल दुखाने को तेरी औलाद बाकी है। वाह, तेरा भी दिल दुखाने को तेरी औलाद बाकी है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दे दे। बहुत शुक्रिया। कि अभी बिछड़े नहीं हो तुम मुकम्मल तौर पर मुझसे, अभी तो मेरे सीने में तुम्हारी याद बाकी है, कि अपने बाप के दिल को दुखाने वाले ये सुन ले, तेरा भी दिल दुखाने को तेरी औलाद बाकी है। और ये भी शेर बतौर खास देखिए कि हमें जिनके घरों में
तीरगी अच्छी नहीं लगती। मोइन भाई, हमें जिनके घरों में तीरगी अच्छी नहीं लगती, क्या बात है, हमारे घर में उनको रोशनी अच्छी नहीं लगती। और कौमी यकजहती के हवाले से पढ़ता हूँ कि मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहे हम भी, मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहे हम भी, जरा सी जिंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। वाह क्या बात, जरा सी जिंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती, जरा सी जिंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। और देखिए दोस्तों ये भी शेर कि बुलंदी और शोहरत के सफर अच्छे नहीं लगते। बहुत खूब, बुलंदी और शोहरत के सफर अच्छे नहीं लगते, अगर हालात हो खस्ता हुनर अच्छे नहीं लगते। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर हालात हो खस्ता हुनर अच्छे नहीं लगते। और नौजवान दोस्त बतौर खास सुने कि चलो माना बिछड़ते वक्त रोना भी जरूरी है। बहुत खूब, बहुत चलो माना बिछड़ते वक्त रोना भी जरूरी है, तुम्हारी आंख में आंसू मगर अच्छे नहीं लगते। वाह 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 वाह, तुम्हारी आंख में आंसू मगर अच्छे नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत शुक्रिया। आइए गजल का मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास, देखिए इरशाद फरमाएं। ऐसा लगता है जैसे जुदा भी नहीं, देखिए दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे जुदा भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे जुदा भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे जुदा भी नहीं, और बरसों से तुझसे मिला भी नहीं, और बरसों से तुझसे मिला भी नहीं। और दोस्तों ये शेर बतौर खास नौजवान दोस्त, अगर शेर हो गया हो तो जोरदार तालियों से एक बार मुशायरा कमेटी के लिए। देखिए दोस्तों कि मैं तुम्हारा हूँ तुमसे ये कह तो दिया, 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 तुमको शक है तो शक की दवा भी नहीं, तुमको शक है तो शक की दवा भी नहीं, और बरसों से तुझसे मिला भी नहीं। दोस्तों खालिस गजल पढ़ रहा हूँ और ये भी शेर बतौर खास पेश करता हूँ कि जाने क्यों मुंतजिर है ये आंखें मेरी, 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 तुमने मिलने का वादा किया भी नहीं, तुमने मिलने का वादा किया भी नहीं, और बरसों से तुझसे मिला भी नहीं। और ये भी शेर दोस्तों, इस तरह गुंथे हम तेरे दीदार में, 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 कुछ चाहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, कुछ चाहा नहीं, कुछ सुना भी नहीं, और बरसों से तुझसे मिला भी नहीं। और दोस्तों ये विशेष जितना रोया तुझसे बिछड़ते हुए, जितना रोया था तुझसे जितना वाह 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 भाई, क्या कहने भाई विकास नागर साहब ने अच्छे शेर पर ये, जितना रोया हूँ तुझसे बिछड़ते हुए, जितना रोया हूँ तुझसे बिछड़ते हुए,
इतना शायद कभी मैं हंसा भी नहीं और बरसों से तुझसे। भाई बहुत अच्छा शेर है, जितना रोया हूँ। बेटा गाने तो तुम्हारे ही। फिर पढ़ दो यार शेर एक बार, जोरदार तालियां देखिए। इतने शोरा हार डालने कोई तो खास बात होगी शेर के अंदर। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हौसला अफजाई की। एक बार जोरदार तालियां मुशायरा कमेटी के लिए। जितना रोया हूँ तुझसे बिछड़ते हुए, 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 इतना शायद कभी मैं हंसा भी नहीं और बरसों से तुझसे मिला भी नहीं। मक्ता उसके बाद इजाजत, आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है जनाब शाहिद अंजुम साहब, सैफ बाबर साहब, अज़्म शादी साहब। दोस्तों बस मक्ता उसके बाद इंशाअल्लाह इजाजत। देखिए मक्ता शाहिद भाई बतौर खास कि वो भी रहता है मेराज मेरे खिलाफ, वो भी रहता है मेराज मेरे खिलाफ, वो भी रहता है मेराज मेरे खिलाफ, वो भी रहता है मेराज मेरे खिलाफ। मैंने जिसको कभी कुछ कहा भी नहीं, मैंने जिसको कभी कुछ कहा भी नहीं और बरसों से तुझसे मिला भी नहीं। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। जितना रोया हूं तुझसे बिछड़ते हुए, इतना शायद कभी मैं हंसा भी नहीं। जनाब मेराज बिजनौरी अपनी गजल से नवाज रहे थे और आप उनको दादो तहसीन से नवाज रहे थे।